नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ मुकेश कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल एम लर्निंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने परसेंटेज यानी कि प्रतिशत चैप्टर शुरू किया हुआ है और इसकी 9 क्लास हम पहले ही डाल चुके हैं। तो जिस भी दोस्त ने हमारी वो पहले वाली 9 क्लास परसेंटेज के ऊपर नहीं देखी हैं, क्योंकि ये सभी क्लास आपस में लिंक है। आप जब तक पिछले वाली क्लासेस नहीं देखेंगे तब तक इस आगे वाली क्लासेस को आप नहीं समझ पाएंगे। तो आज की हमारी इस परसेंटेज के ऊपर 10th क्लास है और परसेंटेज के हम एंडिंग में आ चुके हैं। लगभग आने वाली 1 या 2 वीडियो में हम परसेंटेज को खत्म कर देंगे। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। दूध और पानी के एक 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। इस मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। यानी कि इसने क्या कहा है, एक दूध है यानी कि मिल्क, एक वाटर है। उन दोनों का आपस में क्या है, मिक्सचर है, मिश्रण है। मिक्सचर यानी कि मिक्सचर, मिश्रण को हम क्या कहते हैं, मिक्सचर। एक मिक्सचर है दूध पानी का यानी कि मिलावट है, उसमें 10% पानी है। 40 लीटर का 10%, जो 40 लीटर मिश्रण है उसमें 10% पानी है। इसका मतलब क्या है, जो 40 लीटर है इसमें 10% क्या है, पानी। यानी कि 40 का अगर हम 10% निकाल लें यानी कि 10% क्या होता है, 1/10। ये हमने बिल्कुल पहले वीडियो में सीखा था कि 10% को हम 1/10 कैसे लिख सकते हैं। 40 का 10% कितना होता है, 4। यानी कि 40 लीटर में 4 लीटर क्या है, पानी। ये क्या है हमारे पास, 40 लीटर में 4 लीटर क्या है, पानी, और 36 लीटर क्या है, दूध। ठीक है। उसके बाद इस मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। वैसे हमको इस स्टेप करने की जरूरत नहीं है, हम इसको कैसे करेंगे, जैसे पहले 10% क्या है, पानी। पहले वाले में 10% मतलब 1/10, यानी कि 10 में से 1 भाग क्या है, पानी का है। 10 में से 1 भाग क्या है, पानी का है। अगर 1 भाग पानी का, बचे हुए भाग कितने हैं, 9। वो 9 क्या है, दूध। ठीक है। बात हमने देखा था कि भी जो 1/10 होते हैं शुरू का मान होता है, ऊपर वाली क्या होता है, घटत या बढ़त। 10 में से 1 भाग पानी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 9 भाग क्या है, दूध है। ठीक है। उसके बाद इस मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 20% पानी हो जाए। ठीक है। 20% पानी हो जाने का मतलब क्या है, वह हमको एक नया मिश्रण बनाना है। उसमें सिर्फ हमको दूध तो नहीं रहेगा, कितना और पानी मिलाया जाए। सिर्फ हमको पानी मिलाना है, उसमें हमको दूध नहीं मिलाना, और इतना पानी मिलाना है कि भाई उसकी मात्रा है जो 20% हो जाए, पानी की मात्रा 20%, यानी 20% यानी 1/5। तो नए मिश्रण में पानी के कितना भाग होगा, 1, और दूध का कितना भाग होगा, 4। नए मिश्रण में देखो 20% पानी होगा, यानी कि 5 में से 1 क्या होगा, पानी। तो 5 में से 1 पानी होगा, बचा हुआ 4 क्या होगा, ये पहले वाला मिश्रण है, पहले वाला मिश्रण, ये अब वाला मिश्रण है। पहले वाले में 1 भाग पानी था, 9 भाग दूध था। अब वाले में 1 भाग पानी, 4 भाग दूध। लेकिन अब आप क्वेश्चन पे थोड़ा गौर फरमाइए, इस मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाए। सिर्फ इसने क्या कहा है, सिर्फ हमको पानी मिलाना है, दूध नहीं मिलाना है। यानी कि दूध जितना पहले था उतना ही दूध अब है, जितना दूध पहले वाले मिश्रण में था उतना ही दूध अब वाले मिश्रण में है। अगर दूध यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 4 है, लेकिन हमने तो दूध के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, हमने सिर्फ पानी मिलाया है, तो दूध आप दोनों जगह क्या कर लो, सेम करो, या इधर 4 करो या इधर 9 करो। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो ऐसे नंबर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कि भाई दूध दोनों जगह क्या हो जाए, सेम हो जाए। इसको हम कर देते हैं 4 से मल्टीप्लाई, इसको कर देते हैं 9 से मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि दूध तो दोनों जगह बराबर है। ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा, 36 रेशम, ये मिल्क, ये वाटर। यही चीज मैं इधर लिख रहा हूँ, 9 चौके 36 और 4 की 1 के साथ, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तब दोनों के साथ होगी 4, और इधर करते हैं 9 चौके 36 और 1 9 9। यानी कि इसका मतलब क्या है, इस इधर हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई ऐसा क्यों किया, दूध को दोनों जगह सेम बनाने के लिए, क्योंकि दोनों ही मिश्रण में दूध बराबर है, हमने दूध के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। ठीक है।
अगर दूध यहाँ 36 है, यहाँ भी 36 है, अब देखो दूध जो दोनों जगह क्या हो गया, बराबर हो गया। दूध क्या हो गया, यहाँ भी 36 हो गया, यहाँ भी 36 हो गया। लेकिन वाटर यानी कि जो पानी है हमारे पास, वो यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 9 है। ठीक है, बड़ा कितना है, +5। ठीक है, +5। उसके बाद अभी हमको ये बताना है कि भाई कितना और पानी, यानी कि कितने लीटर इसमें पानी मिलाया गया। शुरुआत में हमारे पास कितने लीटर मिश्रण था, 40 लीटर, यानी कि 36 + 4, यानी कि 36 लीटर दूध था हमारे पास। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 36 और 4 40, यह हमारा बाई चांस पूरा आ गया। अगर हमारा कम ज्यादा आ जाता तो हम इसको क्या करना पड़ता, बैलेंस करना पड़ता। यहाँ पर 40 है और यहाँ पर कितना है, 45, यानी कि हमने क्या मिलाया, 5 लीटर पानी, 5 लीटर पानी। ठीक है, हमको 20% पानी की मात्रा करने के लिए इसमें 5 लीटर पानी और ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन क्या है, 50 लीटर ग्लिसरीन के एक सैंपल में 20% क्या है, मिलावट है। 50 लीटर की कोई ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन आती है जो, उसका एक सैंपल है, उसमें कितनी है, 20% क्या है, मिलावट है। तो इसमें कितना शुद्ध ग्लिसरीन मिलाया जाए कि भाई इसमें मिलावट का जो स्तर है, यानी कि मिलावट है जो 5% रह जाए। देखो जैसे किसी भी चीज में अगर हमको उसकी शुद्धता कम करनी है तो उसमें हम ज्यादा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट यानी कि उसमें मिलावट मिला देते हैं। अगर हमने किसी भी चीज की, वस्तु की जो मिलावट कम करनी है तो उसमें क्या, हम शुद्ध वस्तु मिला देते हैं। ठीक है, इसमें वही बात कुछ है भाई इसमें कितनी ग्लिसरीन ऐड की जाए जो मिलावट है वो 5% रह जाए। शुरुआत में हम देखते हैं क्या कैसे, जैसे ग्लिसरीन और मिलावट को हम M से लिखते हैं, यानी कि मिक्सचर। एक सैंपल में 20% क्या है, मिलावट है। 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5। ठीक है, 20% मतलब यानी कि 5 में से 1 क्या है, मिलावट है। जो बचा हुआ भाग 4 है, यानी कि 5 में से 1 तो मिलावट होगी, बचा हुआ भाग कितना है, 4, वो क्या है, ग्लिसरीन। इसके बाद तो कितना शुद्ध ग्लिसरीन इसमें मिलाया जाए कि मिलावट 5% रह जाए। अगर इसमें हमको इतना कितना वो मिलाया जाए ग्लिसरीन की इसमें मिलावट है जो 5% रह जाए। 5% मतलब 1/20, यानी कि 20 में से 1 भाग क्या है, मिलावट है, और 19 भाग क्या है, 19 भाग क्या है, जो बचा हुआ क्या है, ग्लिसरीन है। ठीक है, अभी आप एक बात देखो भाई, हमने ग्लिसरीन और मिलावट, हमने इसमें ऐड क्या किया है, मिलावट, ग्लिसरीन सॉरी, हमने इसमें क्या मिलाया है, ग्लिसरीन मिलाई है। हमने इसमें क्यों मिलाई है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा है सिर्फ हमको इसमें ग्लिसरीन मिलानी है और हमको मिलावट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। यानी कि ऐसे ही पिछले क्वेश्चन में है, मिलावट जितनी पहले थी उतनी ही अब है। ये वाली क्या है, पहले भी 1 थी और अब भी मिलावट क्या है, 1 ही है। यानी कि इसमें हमको कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ये को पहले ही क्या है, बैलेंस है। इसके बाद आपके क्या देखा, हमें पहले ग्लिसरीन कितनी थी, 4, अब ग्लिसरीन कितनी है, 19 है। कितनी प्लस हुई, +15। ग्लिसरीन कितनी बढ़ी, 15। अभी आप कहोगे भी 15 लीटर क्या बढ़ा दी ग्लिसरीन, लेकिन ऐसा नहीं है, 50 लीटर है। शुरुआत में हमने क्या मानना है, 4 और 1 मानना है, 4 और 1 यानी कि 5। टोटल हमने कितनी है हमारे पास, जो इसकी जो सैंपल है इसकी मात्रा कितनी है, 5, लेकिन इसने कितना कहा हुआ है, 50, यानी कि हमने 5 को क्या माना था, 50 की वैल्यू कितनी मान ली हमारी, 4 और 1 5 है टोटल, लेकिन टोटल है 50, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 10। हमको कितने की वैल्यू चाहिए, हमको कितने की वैल्यू चाहिए, 15 की। क्यों, क्योंकि हमने +15 और ऐड की है। 1 की वैल्यू अगर 10 है, 15 की वैल्यू कितनी आएगी, 150, यानी कि हमको 150 लीटर ग्लिसरीन और मिलानी पड़ेगी, तब जाकर जो मिलावट क्या है जो 5% रह जाएगी। यानी कि हमको इस 15 की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 150। 5 की वैल्यू 50, 1 की 10, 15 की वैल्यू कितनी, 150। और ये जो हमारे कंसेप्ट है ये हम पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं कि भाई हम इसको ऐसे कैसे लिखते हैं। ठीक है, अगर किसी दोस्त ने
हमारी ये वीडियो पिछले वाली नहीं देखी है तो उस पूरे की पूरी परसेंटेज का, प्राइम एंड वर्क का, रेशो एंड प्रोपोर्शन का, नंबर सिस्टम का, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, इन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये था आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा आपके सामने आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन। ताजे फलों में 68% पानी है तथा सूखे फलों में 20% पानी है, तो 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितने सूखे फल बनाए जा सकते हैं। दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्या कह रहे हैं? ताजे फल है यानी कि फ्रेश फ्रूट्स हैं, उसमें 68% क्या है? वाटर है यानी कि पानी है। जो यानी कि फ्रेश, जो हमारे ताजे फल होते हैं उनमें पानी ज्यादा होता है, यानी कि उनके अंदर जो लिक्विड पोर्शन है वो ज्यादा होता है। उसके बाद सूखे फल होते हैं उनमें उतना रस नहीं होता है, यानी कि उनमें 20% पानी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितने सूखे फल बनाए जा सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे कर पाते हैं। सबसे पहले ताजे फलों को देखते हैं। ताजे फलों में फ्रेश फ्रूट्स यानी कि फ्रेश फ्रूट्स, तो ताजे फल है उनमें ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी बहुत बार आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, तो प्लीज आप ध्यान से समझिए। 68% पानी है यानी कि वाटर होता है। फलों के अंदर क्या क्या होता है? एक तो पानी होता है यानी कि लिक्विड, जिसको रस कहते हैं जिसको। एक क्या होता है? पल्प, जो उसके अंदर गुद्दा होता है, गुद्दा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पल्प। एक वाटर यानी कि एक वाटर होता है मेन पार्ट, और दूसरा मेन पार्ट क्या होता है? पल्प। इसमें कितना पानी है? 68%। जो हमारा 68% पानी है, बाकी 32% क्या है? 32% क्या है? पल्प। पूरा पार्ट तो 100% होता है, उसमें से 68% पानी है और 32% क्या है? उसका गुद्दा है। और जो हमारे सूखे फ्रूट होते हैं यानी कि ड्राई फ्रूट्स, जो हमारे सूखे फलों क्या कहते हैं? ड्राई फ्रूट्स, उसमें 20% पानी है वाटर। उनमें भी पल्प तो होता है लेकिन वो सूखा होता है, उसका कारण है क्योंकि उसमें पानी की मात्रा क्या होती है? कम। 20% पानी है तो 80% क्या होता है? पल्प। 20% पानी, 80% यानी कि 80% उसमें क्या होता है? गुदा। ठीक है। इसके बाद देखो इसने क्या कहा, तो 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितने सूखे फल बनाए जा सकते हैं। अगर आप पेपर में ऐसे करते हो कि भाई जो जो इसने क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले वो लिखो। पहले हमने सूखे फ्रेश फ्रूट्स के बारे में लिखा, फिर सूखे फल यानी कि ड्राई फ्रूट्स के बारे में लिखा। उसके बाद आप आगे बढ़े क्वेश्चन में क्या क्या है, ऐसे चलेंगे आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। वाटर 68%, पल्प 32%, फ्रेश फ्रूट्स के अंदर, ड्राई फ्रूट्स में वाटर 20% और पल्प 80%। अगर हम वाटर और पल्प का रेशो निकालें ताजे फलों में और सूखे हुए फलों में, क्या रेशो आएगा? अगर हम रेशो निकालते हैं 68 32, परसेंटेज का परसेंटेज कट जाएगा। अगर हम इसको काटते हैं 16, यहाँ पर 3 34 और आगे 19, सॉरी यहाँ पे कटेगा 17 और 8। यहाँ हम कह सकते हैं जो वाटर, जो ताजे फलों में पानी और पल्प का रेशो कितना है? 17 और 8। ताजे फलों में जो हमारे पल्प का रेशो कितना है? 17 और 8। और जो ड्राई फ्रूट्स में पल्प और पानी का रेशो कितना है? 1 और 4। 1 और 4। हमने इसको काट दिया। हमने इसको हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे लेकिन आपको समझाना जरूरी था क्योंकि हमको बेसिक के साथ बेसिक भी समझना है कि बेसिक कैसे करते हैं। जैसे 68% है, 68% का कैसे लिख सकते हो सिंपल फॉर्म में? 68/100। हम जब हमारी फर्स्ट क्लास थी हमने आपको बताया था परसेंटेज से सिंपल नंबर में जाने के लिए मल्टीप्लाई 1/100। तो 68 ये पानी की वैल्यू है। इसको अगर हम काटते हैं तो ये हमारे पास आएगा 17 और 8। कैसे आएगा 17 और 8? जो अगर हम इसको पूरा करते हैं तो हमारे पास यही आएगा, सॉरी 17 और 8 नहीं आएगा हमारे पास, ये आएगा 25 और 4 एकम 4 28 25 17/25 17/25। ये हमारे 68% को अगर हम सिंपल नंबर में लिखते हैं तो क्या आएगा हमारे पास? 17/25। ऐसा कैसे?
अब ये पानी की बात है, यानी कि 25 में से 17 तो पानी है, यही मारा है यहाँ पर भी। और 25 में से जो 17 पानी है, यानी कि बच गया कितना, 8। 8 वो क्या है, पल्प है। 8 क्या है, पल्प। ऐसे ही हमने यहाँ पर किया है 20% पानी को हम 20% को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/5, यानी कि 5 में से 1 पानी है, बचा हुआ 4 क्या है, पल्प। ठीक है, जिस चीज की इसने बात की है वही ऊपर आता है, जिस चीज की ये बात करेगा वही ऊपर आएगा। अगर यहाँ पर 3 आ जाता, यहाँ पर ये 60% कह देता तो 3/5, तो यहाँ कितना आता, 3:2। लेकिन इसने क्या कहा है, 20%, यानी कि 1 और 4 अनुपात बनेगा। ठीक है, अभी मेरे को आप एक बात बताइए कि भाई चलो वाटर तो पहले 68% था, सूखने के बाद 20% रह गया। पल्प, एक पल्प होती है, उसमें इनके गुद्दा होता है, क्या वो कम होता है, गुद्दा स्टिच रहता है, गुद्दे के वजन में कोई कमी नहीं आती, सिर्फ उसका पानी सूख जाता है, लेकिन गुद्दा उतना ही रहता है। गुद्दा फ्रेश फ्रूट्स में भी उतना ही रहता है और ड्राई फ्रूट्स में भी उतना ही रहता है। गुद्दा यहाँ पर तो 8 है, यहाँ पर 4 है, कैसा हो सकता है, फ्रूट्स भी वही है, बस वो क्या है, एक सूखे हुए एक ताजे हैं, लेकिन गुद्दा क्या रहेगा, दोनों में सेम। इसको दोनों की जगह सेम बनाने के लिए हम क्या करें, इधर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्यों, क्योंकि पल्प कितना है, 8 है, 2 के साथ मल्टीप्लाई दोनों तरफ होगी 8। पल्प यहाँ भी 8 आ गया, यहाँ भी 8 आ गया। यहाँ पर वाटर कितना है, 17, और यहाँ पर वाटर कितना है, 2। वाटर कितना कम हो गया, -15। लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि भाई वाटर कितना कम हुआ है, हमको क्या निकालना है, 100 किलोग्राम ताजे फ्रूट से कितने सूखे फ्रूट्स बनाए जा सकते हैं। जैसे 17 और 8 टोटल कितने होते हैं, 25, और इसने कितने कहा है, इस 25 की वैल्यू इसने क्वेश्चन में दी हुई है कितनी, 100 किलोग्राम, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 किलोग्राम, क्योंकि 100 बटे 25, 25 के साथ 100 कटेगा, 4 किलोग्राम। ठीक है, हमको कितने की वैल्यू चाहिए, 8 और 2 टोटल, अगर हम इसको मिलाते हैं तो 10 की वैल्यू चाहिए। देखो टोटल 10 है, यहाँ पर ये टोटल कितने थे, 25 थे, 10 की वैल्यू चाहिए। 10 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 40 किलोग्राम। यानी कि 100 किलोग्राम ताजे फ्रूट से हम कितने फ्रूट्स बना सकते हैं, सूखे हुए, 40 किलोग्राम। ये 100 हमने कैसे लिखा, 17 और 8 टोटल, जो एक फ्रूट है उसमें टोटल कितनी मात्रा है, 25, लेकिन इसने कितने कहा है, 100, यानी कि उस 25 की वैल्यू कितनी है, 100 किलोग्राम। एक की 4, और हमको कितने की चाहिए, सूखे फ्रूट्स कितने हैं, 1 10 है, 8 और 2 10, 10 की वैल्यू कितनी आएगी, 40। तो ये था आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो ये रहा आज का हमारा फोर्थ क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में पढ़ते हैं क्या है, 5 लीटर के अल्कोहल वाटर के मिक्सचर में 40% अल्कोहल है और इसमें 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या है। इसमें क्या कहा है, 5 लीटर का कोई अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल और पानी का मिश्रण में क्या है, 40% अल्कोहल है, यानी कि 5 लीटर में 40% अल्कोहल है, इसमें 1 लीटर पानी और मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या है। इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में दोगे। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, देखते हैं कितने दोस्तों का आंसर आता है। इस क्वेश्चन का आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ज्यादा करते हुए दिक्कत ना हो। ले लिया होगा आप सभी ने, इस क्वेश्चन का आप कमेंट में जवाब दोगे। तो ये रहा आपके सामने आज का हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। 200 लीटर कोई मिश्रण है, उसमें 15% पानी है और बाकी क्या है, शेष दूध है। इस मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाए कि दूध की मात्रा 90% हो जाए, यानी कि पहले दूध कितना है, 15 में से 100 में से 15 है, पहले 85% है और अब कितना होना चाहिए, 90%। तो आपको इतना दूध मिलाना है कि भाई दूध की मात्रा 90% हो जाए। इस क्वेश्चन का जवाब भी आप कमेंट में दोगे, ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब भी आप कमेंट में दोगे। तो आज का हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इसमें क्या क्या है, इसने 75 ग्राम चीनी के घोल में 30% पानी है, तो घोल में कितनी और चीनी मिलाई जाए। यहाँ पर कितनी और आएगा, कितनी और चीनी मिलाई जाए ताकि नए घोल में 70% चीनी हो जाए। ठीक है, क्या कहा है, 75 ग्राम है, उसमें क्या है, 30% क्या है, पानी है। 75 ग्राम में
चीनी भी है और पानी भी है, और उसमें 30% क्या है, पानी। तो घोल में कितनी और चीनी मिलाई जाए कि नए घोल में 70% चीनी हो जाए। चीनी यानी कि शुगर, पानी यानी कि वाटर। कितने ग्राम का घोल है, 75 ग्राम का। इसमें क्या है, 30% पानी है। 30% को हम क्या लिख सकते हैं, 3/10, यानी कि 10 में से 3 तो पानी है। तो 7 क्या बच गया हमारे पास, इसको हम रेशो में लिखेंगे। 7 हमारे पास क्या बच गई, शुगर। ये हमने फोर्थ और थर्ड क्लास में इसी के ऊपर बात की है। ये शुरू का मान होता है और ऊपर वाली क्या होती है, घटत या बढ़त। यानी कि 10 में से 3 तो वाटर है और 7 क्या है, चीनी है। ठीक है। उसके बाद इसमें कितनी और चीनी मिलाई जाए कि नए घोल में 70% चीनी हो जाए। ठीक है, 70% चीनी। 70% का मतलब 7/10, यानी कि 1 मिनट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नए घोल में 70% चीनी हो जाए। 1 मिनट, इसमें थोड़ी गड़बड़ है क्योंकि 70% तो पहले ही है। क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है, यहाँ पर 80% आएगा, सॉरी। कि नए घोल में 80%, क्योंकि 30% अगर पानी है तो 70% चीनी तो पहले ही है। तो हम यहाँ पर 80% कर लेते हैं कि भाई इसमें कितनी और चीनी मिलाई जाए कि नए घोल में चीनी 80% हो जाए। 80% यानी हम 80% को क्या लिख सकते हैं, 80% को हम लिख सकते हैं 8/10, और इसको हम लिख सकते हैं 8/10 को 4/5। ये 80% को हम क्या लिख सकते हैं, 4/5, यानी कि 5 में से 4 क्या होगी, चीनी, और 1 क्या होगा, पानी। 1 क्या होगा, पानी। ठीक है। टोटल कितने हमारे पास, सिर्फ 75 ग्राम है टोटल शुरुआत में। यहाँ पर पहले, अब इसमें हमने क्या मिलाया है, चीनी। बात मतलब पानी पहले भी उतना ही था, अब भी उतना है। पानी पहले कितना था, 3 है, अब कितना है, 1 है। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि पानी के साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। तो पानी पहले भी उतना ही था, अब भी उतना ही होगा। यहाँ पर अगर 3 है तो इसको 3 बना लेते हैं, 3 और 5 दिए 15। ठीक है, 5 दिए 15। चीनी कितने मिलाई हमने, +8, क्योंकि पानी पहले भी 3 किया और अब भी 3 है। क्योंकि हमने पानी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, तो पानी हमको दोनों जगह सेम बनाना पड़ेगा। यहाँ तो 3 है तो यहाँ भी 3 बनाना पड़ेगा। और चीनी कितनी बड़ी, 7 से कितनी होगी, 15, यानी कि यहाँ पर अगर +8 हुई है चीनी। ठीक है। और लेकिन पहले कितने थी, टोटल क्वांटिटी बतानी हमको, ग्राम में बताना है। पहले टोटल 7 और 3 10 थे, अकॉर्डिंग टू हमारे अकॉर्डिंग रेशो के। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 75 ग्राम। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 75/10। तो हमको कितने की वैल्यू चाहिए, 8 की। क्यों, क्योंकि हमारी 8 है, जो क्वांटिटी, चीनी की क्वांटिटी कितनी बड़ी है, 8। 8 की वैल्यू कैसे आएगी, 75 × 8/10। दोनों तरफ इसको 1 की इतनी है तो 8 की इतनी होगी। दोनों तरफ 8 के साथ गुणा कर दो। अगर हम इसको काटते हैं, 5 4 15, 15 पे कटेगा 75, और 8 की वैल्यू कितनी आएगी, 15 चौके 60 ग्राम। तो इसमें 80% चीनी बनाने के लिए हमको 60 ग्राम चीनी और मिलानी पड़ेगी। कितनी चीनी मिलानी पड़ेगी इस घोल में, अगर हमको 80% चीनी चाहिए तो हमको 60 ग्राम प्लस और करनी पड़ेगी। कितनी, 60 ग्राम प्लस ऐड करनी पड़ेगी इसके अंदर। ठीक है। तो आज का हमारा 7वां क्वेश्चन क्या है, फिर आपके सामने 15 लीटर के मिश्रण में अल्कोहल तथा वाटर का अनुपात कितना है, यानी कि रेशो दे रखा है 1:4 है। यदि इसमें पहले आपको अकॉर्डिंग टू लाइन क्वेश्चन को पढ़ते जाना है और लिखते जाना है। 15 लीटर है, मिश्रण है 15 लीटर का, किसका, अल्कोहल और वाटर का है। उसमें जो अनुपात है इनका, यानी कि अल्कोहल AW वाटर, इनका अनुपात कितना है, 1 और 4। ठीक है, अनुपात कितना है इनका, 1 और 4 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और यदि इसमें 3 लीटर पानी और मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, टोटल कितनी मात्रा है, 15 लीटर है। अब और इनका अनुपात कितना है, 1 और 4 है, यानी कि 1 अल्कोहल है और वाटर कितना है, 4 है। टोटल क्वांटिटी कितनी होगी इनकी, 4 और 1 5। लेकिन टोटल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी है, 15 है, यानी कि 5 की वैल्यू कितनी है, 15 लीटर। और 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 लीटर। 5 की 15 तो 1 की कितनी आएगी, 3। ठीक है। इसके बाद
और क्या कहा है इसने, अगर 1 की 3 है तो अल्कोहल कितना है 3 लीटर, तो और पानी कितना है 4 3 12 लीटर, 12 3 15, बिल्कुल सही है। यानी कि 3 लीटर अल्कोहल है और 12 लीटर क्या है पानी है। अगर इसमें 3 लीटर पानी और मिला देता है, 3 लीटर पानी इसमें मिलाया जाता है, 3 लीटर पानी और मिला देता है, तो ये कितना हो जाता है 12 + 3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15 लीटर। घोल कितने लीटर का बन जाता है 15 लीटर पानी हो गया। अल्कोहल तो उतना ही है, पहले भी उतना ही अल्कोहल था, अब भी उतना है। 3 लीटर पहले था, 3 लीटर अब है। पहले घोल 15 लीटर का था, अब घोल कितना है 18 लीटर। क्यों? क्योंकि 3 लीटर पानी मिला दिया, 15 तो पानी हो गया, 3 अल्कोहल हो गया। यानी कि अल्कोहल कितना है 3, किस में से 18 में से, 18 में से 3 कितना है अल्कोहल। 18 लीटर में से 3 लीटर अल्कोहल है, तो ये कितना प्रतिशत हुआ आप देख सकते हैं। कैसे निकाल लेंगे 1/6, क्योंकि 3 6 के 18, ये कितना आ गया हमारे पास 1/6, और 1/6 को आपको सभी को पता है कितना होता है 16 सही 2/3%। ये जब हमारी फर्स्ट क्लास थी और सेकंड क्लास थी, हमने उसमें यही पढ़ा है भाई 1/6, 1/1 से लेकर यानी कि 1/2 से लेकर 1/23-24 तक हमने ये लिखे थे। इंपॉर्टेंट भी छांटे थे, उनमें से कौन से थे 7-8 इंपॉर्टेंट थे, वो भी आपको बताए गए थे। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देखिए भी 1/6 को हम 16 सही 2/3% कैसे लिख सकते हैं। दोबारा देखते हमने क्या किया, 1:4 के अनुपात में, यानी कि 3 लीटर अल्कोहल 12 लीटर पानी, इसमें 3 लीटर पानी और मिलाया, घोल कितने का बन गया 18 लीटर का। 18 लीटर में से 3 लीटर क्या है, यानी कि 18 में से 3 क्या है अल्कोहल है, यानी कि 1/6 को परसेंटेज में लिखेंगे 16 सही 2/3%। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद जब भी हमारी नेक्स्ट अगली क्लास में मुलाकात होगी तो और नए क्वेश्चन और नए कंसेप्ट के साथ आपकी मुलाकात होगी। आपसे आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।